हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रभजोत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ रीजनिंग पर स्वागत करती हूँ। आज हम मैथ का टॉपिक करेंगे बाइनोमियल थ्योरम। और बाइनोमियल थ्योरम में जो आज हम फाइंड आउट करना सीखेंगे वो सीखेंगे टर्म फाइंड आउट करना सीखेंगे। तो सबसे पहले टर्म फाइंड आउट करने का आपको एक फार्मूला याद करना होगा। वो क्या होगा आपके पास, टी आर प्लस वन इज इक्वल टू एन सी आर। ए की पावर आप क्या लिखोगे, एन माइनस आर, और बी की पावर आपके पास क्या हो जाएगी, आर हो जाएगी। तो ये क्या है आपके पास, टर्म फाइंड आउट करने का फार्मूला है एन सी आर, ए की पावर एन माइनस आर, बी की पावर आर। आपको जो एग्जाम में क्वेश्चन पेपर में गिवन होगा वो आपको ए गिवन होगा, बी गिवन होगा और एन गिवन होगा, और आपने क्या फाइंड आउट करना होगा, आर फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, जैसे कि आपको लिखा आ जाए थर्ड टर्म फाइंड आउट करो, तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, T3 लिखोगे। बट T3 को आपने किस फार्मूले में बनाना है, R+1 की फॉर्म में बनाना है। तो R+1 की फॉर्म में कैसे बनेगा, आप 3 को क्या लिख सकते हो, 2+1 लिखोगे। मतलब जो आपके पास R की वैल्यू आएगी वो 3 नहीं होगी, वो क्या होगी, 2 होगी। क्लियर, मतलब R की वैल्यू आप क्या पुट करोगे, 3। अगर लिखा जाए फाइंड थर्ड टर्म, अगर लिखा आ जाए फाइंड सेवंथ टर्म, तो 7 को आप कैसे ब्रेक करोगे, आप ब्रेक करोगे 6+1 में ब्रेक करोगे। तो यहाँ पर आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी। तो फार्मूले में आप वैल्यू पुट कर दोगे, आपके पास क्या है, टर्म आ जाएगी। अगर आपको लिखा हो फाइंड ए जर्नल टर्म, जर्नल टर्म लिखा होगा तो आप आर को क्या पुट करोगे, आर पुट करोगे। क्लियर। तो आप अब हम क्वेश्चन करते हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको गिवन था, गिवन है फाइंड सेकेंड टर्म, और आपको गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई की पावर, आपको क्या गिवन है, 6 गिवन है। ठीक है, तो फर्स्ट जो है वो आपका किसको रिप्रेजेंट करेगा, ए को, वाई आपका किसको रिप्रेजेंट करेगा, वाई को, और 6 आपका किसको रिप्रेजेंट करेगा, एन को। अब आर की वैल्यू आपने 2 नहीं लेनी, आप क्या लिखोगे, 2 को क्या लिखोगे, 1 प्लस क्या लिखोगे, 1 लिखोगे। ठीक है, 1+1 लिखोगे, मतलब आपके पास आर की वैल्यू क्या है, 1। तो फार्मूला लिखोगे आप एन सी आर, ए की पावर आप क्या लिखोगे, एन माइनस आर, बी की पावर क्या लिखोगे, आर। तो आप अब इसमें वैल्यू पुट कर दो। ठीक है, एन की वैल्यू क्या है आपके पास 6, सी आर की वैल्यू क्या है 1, ए की वैल्यू क्या है आपके पास एक्स स्क्वायर, तो 6-1, बी की वैल्यू क्या है वाई, और उसकी पावर कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो आप इसको सॉल्व करोगे। आप सॉल्व, अब आपको 6C1 आपको मैंने सॉल्व करना सिखाया था कॉम्बिनेशन वाले चैप्टर में, परमोटेशन कॉम्बिनेशन में। अगर नहीं याद तो एक बार और देख लीजिए। क्या है, एन सी आर है, तो आप इसको कैसे ओपन करोगे, एन फिक्टोरियल ओवर आपके पास क्या हो जाएगा, आर फिक्टोरियल, और नेक्स्ट क्या हो जाएगा, एन माइनस आपके पास क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर लिखा हो 6C1 लिखा हुआ था, तो आप कैसे लिखोगे इसको, 6 फिक्टोरियल, नीचे क्या आ जाएगा 1 फिक्टोरियल, 6 माइनस आप क्या करोगे, 1 फिक्टोरियल करोगे। तो इसको आप ओपन करोगे तो 6 फिक्टोरियल ओवर आपके पास क्या है, 1 फिक्टोरियल, 6 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 5 फिक्टोरियल हो जाएगा। अब 6 फैक्टोरियल को आप कहाँ तक ओपन करोगे, 5 फैक्टोरियल तक। मतलब आप लिखोगे 6 मल्टीप्लाई, आप लिखोगे 5 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल को आप लिखोगे 1 मल्टीप्लाई 5 फैक्टोरियल। 5 के साथ 5 आपके पास क्या हो जाएगा, कैंसिल, आंसर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो नेक्स्ट यहाँ पर आप वैल्यू पुट कर दो, क्योंकि हमने अभी ओपन करना सिखाया 6C1 को। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आ रहा था, 6 मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई लिखो ना लिखो आपकी मर्जी है। तो एक्स स्क्वायर की पावर क्या है आपके पास 5, और क्या है वाई, और ये मल्टीप्लाई आपस में हो जाएंगे, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 6x की पावर 10 वाई। ये आपके पास क्या आ जाएगी, आपके पास सेकेंड टर्म आ जाएगी, जो आपने क्या है फाइंड आउट करनी थी। तो ऐसे आप क्या है टर्म को क्या कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे कि आपको लिखा आ जाए एक्स स्क्वायर +7, और आपके पावर क्या दे रखी है 3, और आपको लिखा आ जाए फाइंड दी थर्ड टर्म। ठीक है, थर्ड टर्म। ठीक है, अब ए की वैल्यू आपके पास क्या है, एक्स स्क्वायर, बी की वैल्यू क्या है आपके पास 7, एन कितना गिवन है आपको 3। अब थर्ड टर्म, आर को थर्ड मत पुट करने लग जाना, क्योंकि आप अब 3 को क्या लिखोगे, 2 प्लस क्या लिखोगे 1, मतलब आर की वैल्यू आप क्या लोगे, 2 लोगे। फार्मूला क्या होता है आपके पास, एन सी आर, ए की पावर एन माइनस आर, बी की पावर आर। तो वैल्यू पुट कर दो, वैल्यू पुट करोगे, एन की वैल्यू क्या है 3C2, ए की वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर, और एन माइनस क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। एन की वैल्यू क्या है 3, आर की वैल्यू क्या है 2।
और b की पावर क्या है r कितना है 2 गिवन है, तो इसको आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3 फैक्टोरियल, नीचे क्या आ जाएगा 2 फैक्टोरियल, 3 में से 2 जाएगा तो क्या आ जाएगा 1 फैक्टोरियल, मल्टीप्लाई 6 एक्स स्क्वायर और पावर 1 है तो 1 हो जाएगी, ठीक है। 7 का क्या हो जाएगा 49, ठीक है। अब इसको आप ओपन करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 3 और मल्टीप्लाई 49 और साथ में क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर। तो ऐसे आप क्या है आप टर्म फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये आपने क्या क्वेश्चन किया है, अब आपने थर्ड टर्म फाइंड आउट किया। तो ऐसे आप क्या है कोई भी टर्म क्या कर सकते हो फाइंड आउट कर सकते हो। थैंक यू।